स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, हम लोग कहाँ एक तक हाँ, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? एक्सप्रेशन इवोल्यूशन पे। यहाँ तक याद है ना आपको? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। वहाँ वहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है? इसका हम लोग देखेंगे इफ एल्स, एल्स, नेस्टेड कंडीशन एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो मैं बात कर रहा था कि ये वेबसाइट जो है अब आपको कोर्स एक्सेसिबल नहीं रहेगा, ठीक है? मैं आपको न्यू वेबसाइट पे एक बार दिखा दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं न्यू वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एक बार। आप वहाँ से आपको सब कुछ अब एक्सेस हो जाएगा, आज आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है लॉगिन करके एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि हाँ, देखिए यहाँ आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, ठीक है? हमारा वेबसाइट जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल का सारा डिटेल मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट जो भी है, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और फिर आप यहाँ से जो भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? और आपका जो कोर्स है यहाँ पे, आपका जो पाइथन कोर्स में जो है वो आ जाएगा, ठीक है? जो भी आपने कोर्स इनरोल किया होगा वो आपका कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा। फिर जब आप कोर्स पर स्टार्ट करेंगे ना, तो एक सेकेंड, मैं स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करता हूँ। हाँ, जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सारा कुछ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको कुछ अपलोडेड नहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैं कुछ यहाँ पे अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है? तो जब कल आप इसको ओपन करेंगे तो क्या है ये, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग से लेकर के जो भी पीपीटी है, वीडियोस है, या फिर जो भी असाइनमेंट्स है, ठीक है? वो सब कुछ मिल जाएगा। माई क्विज़ेज़ में आइएगा, तो माई क्विज़ेज़ में आपको यहाँ पे सारा कुछ क्विज़ेज़ मिल जाएँगे, ठीक है? जो भी मैं हर वीडियो का क्विज़ देता हूँ, हर क्लास का एक न्यू क्विज़ होता है, तो वो भी यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज़ मिल जाएगा, ठीक है? जब हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अगर कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है? हम्म, जैसे मैं बात करूँ, अगर ये आप फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है तो आपको क्विज़ेज़ भी हर मॉड्यूल के अंदर ही मिल जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सेक्शन के अंदर मैं ऐड कर दूँ क्विज़ेज़, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? ये कोर्स समझ में आ गया ना कि कैसे आपको एक्सेस करना है? मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यस सर। हुँ, जब आप वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास अगर अकाउंट नहीं होगा तो सिंपल आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कीजिएगा, और अगर गूगल से साइन अप करना चाहते हैं तो गूगल से भी कर सकते हैं। तो मैं रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी ऐड करना है, ठीक? आपके पास जो भी ईमेल आईडी होगा, सॉरी, आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है? फिर सेम पासवर्ड यहाँ भी एंटर करना है और रजिस्टर कर देना है, ठीक है? रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको वहाँ पे कोर्स एक्सेस हो जाएगा, ओके? यहाँ तक क्लियर अनिल सर? यस सर। हाँ, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्लासेस की तरफ, ठीक है? तो मैं यहाँ से पीपीटी ऑन कर लेता हूँ।
हम्म, एक सेकंड, हाँ, ये तो हमारा पीपीटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज कंडीशन। ठीक है। बेसिकली हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या कंडीशन यूज होता है और कैसे उसको यूज करना है। ठीक है। और कंडीशन कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि इफ है, इफ एल्स है, और इफ एल्स है। ठीक है। नेस्टेड इफ है, इफ इनसाइड इफ। ठीक है। फिर हम लोग रियल लाइफ का एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो फिर वो कैसे पीछे में वर्क कर रहा होता है। ठीक है। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा है, हम्म, यहाँ पे हमारा है, एक सेकंड, मैं यहाँ पे इस पे पेन ले लेता हूँ। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन प्रोग्राम। हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में वो डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है। डिसीजन मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, मान लेते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के वेबसाइट पे गए, तो वहाँ पे आपका सबसे पहला जो है वो डेट ऑफ बर्थ पूछता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो चेक करना चाहता है कि आपका एज जो है 18 प्लस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कि जब तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ये डिसीजन मेकिंग है। ये डिसीजन लेता है कि आपको, हाँ, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है। तो वहाँ पे जो है हमारा जब हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है। कि आपको अगर आपका एज 18 या फिर 18 प्लस है तो आप इसके आगे जा सकते हैं, और अगर उससे कम है तो आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो वो वेबसाइट आपको क्या कह रहा है कि वो डिसीजन ले रहा है आपके लिए कि अगर आपका एज 18 प्लस है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं बढ़ सकते। ठीक है। और ये चेक करता है, दे चेक यस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स आंसर। तो ये चेक करता है कि अगर आपका एज 18 प्लस है तो ये एस करेगा, मतलब ट्रू करेगा। तो ट्रू करने जैसे ही आपका उसको एज जो है 18 प्लस मिल जाएगा ना, तो वो ये जो है ट्रू वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो आपको आगे का प्रोसेस आपको बताएगा, और अगर फॉल्स हो जाएगा, sorry, अगर आप, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपका एज जो है 18 प्लस नहीं रहेगा तो वो वहीं से वो रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि उसको जो है वैल्यू फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं एक आपको दिखाता हूँ, एक चार्ट फ्लो दिखाता हूँ। ठीक है। फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन फ्लो चार्ट। यहाँ से हम लोग जो है काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट है। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट है हमारा है, जब हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब कि जब भी हम लोग कुछ एक्सप्रेशन को देते हैं, मतलब हम एज वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल अगर कर रहे हैं तो वो अगर ट्रू हुआ, ठीक है, तो अगर वो ट्रू हुआ तो वो हमारा जो है वो मेन बॉडी के अंदर चला जाएगा। मेन बॉडी कहने का मतलब है कि अगर आपका एज 18 प्लस हुआ तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के वेबसाइट पे जो है आगे का प्रोसेस वो दिखाना स्टार्ट कर देता है।
कि आपका डिटेल मांगना स्टार्ट कर देता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका जो भी डिटेल है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। और जैसे ही अगर आपका डिटेल मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 18 प्लस से कम हुआ या फिर 18 से कम हुआ, तो वो फॉल्स हो करके ये सीधे इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट जस्ट बिलो अप, मतलब ये सीधे एंड कर देगा, मतलब ये बॉडी में घुसेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे हाँ, अभी तक इतना ही एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, और हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो रही है तो हम लोग अम्ब्रेला ले सकते हैं। ठीक है, मतलब छाता ले सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो छाता ले सकते हैं। अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो गो विदाउट अम्ब्रेला। कहने का मतलब है कि अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला भी ले सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट अम्ब्रेला भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका ये डिसीजन है। आप इसमें डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला ले जाना चाहते हैं या फिर नहीं ले जाना चाहते हैं। तो यही कह रहा है कि इफ अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला ले सकते हैं, और अगर आपको नहीं लेना है तो आप विदाउट अम्ब्रेला जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब मूव करते हैं इफ स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअली में इफ स्टेटमेंट क्या है, जैसे देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे एज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही एग्जांपल दिया हुआ है। तो रन्स कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू होगा तभी ये जो है रन करेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका सिंटैक्स होता है, तो इफ पहले लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे। तो मान लेते हैं एक सेकंड कि जब हम लोग इफ लगा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इफ लगाए, फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि अगर एज 18 से ज्यादा हुआ या फिर इक्वल टू हुआ 18 से, तो क्या होगा, ये हमारा यू कैन वोट, मतलब कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इफ लगाते हैं तो उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम यूजर को एक कंडीशन दे सके। फिर कंडीशन लगाने के बाद फिर हमारा जो कोड रहता है वो हम कोड को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर हम लोग एक नंबर स्टोर किए जो कि हमारा 18 है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाए, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर हमारा एज 18 18 या फिर 18 से प्लस हुआ तो हम लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग वीएस कोड ओपन करते हैं। यहाँ पे आपका कोड रन हुआ था क्या? हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल मान लेते हैं स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करते हैं। हम लोग एक फाइल बनाते हैं इफ स्टेटमेंट का, इफ डॉट पी वाई। ठीक है, हम लोग अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एज ले लिए एक वेरिएबल, हम लोग इसमें 18 को स्टोर करवाए एज। फिर हम लोग इफ लगाते हैं, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हमारा होना चाहिए प्रिंट यू कैन वोट नाउ।
यहाँ पे एरर है। ओके, हाँ, यहाँ पे हम लोग इफ लगाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं, हो गया। अब सेव करते हैं हम लोग और इसको रन करते हैं। तो रन करने पे हमारा क्या आ रहा है आउटपुट, यू कैन वोट, ठीक है, यू कैन वोट है ना, तो यू कैन वोट। तो जब हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एज को 70 करते हैं, 70 करने के बाद अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा पता है आपको? हमारा कोड जो है प्रिंट क्यों नहीं हुआ? नंबर जो है ना उससे छोटा है। हाँ, मतलब 17 जो 18 से छोटा है और बराबर भी नहीं है, इसलिए हाँ प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, रन्स कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारा इफ अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू है तभी ये जो है कोड जो है तो रन करेगा, अदरवाइज ये कोड जो है ये रिटर्न होकर के वो एंड हो जाएगा, मतलब कुछ प्रिंट ही नहीं देगा ये। इसीलिए हम लोग इफ कंडीशन का यूज करते हैं, और ये एक्चुअली में मतलब हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एज लेस देन इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं वेट फॉर 1 ईयर। अब हम लोग रन करते हैं इसको, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेट फॉर 1 ईयर, मतलब देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, जैसे कि मेरा एज 17 है, सबसे पहले ये चेक कर रहा है ये फर्स्ट वाला इफ को, ठीक है। ये चेक कर रहा है कि एज जो है 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है, तो इसको ये चीज़ जो है फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही फॉल्स मिल रहा है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर ये चला जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाने के बाद फिर से इसको चेक कर रहा है, ठीक है। इफ एज इफ एज लेस देन इक्वल टू 70, तब हमारा क्या प्रिंट होगा, वेट फॉर 1 ईयर, ठीक है। अगर हम इसको ग्रेटर देन लिख कर देते हैं तो ये भी सही होगा कि अगर एज जो है ज़्यादा है 17 से या फिर 17 है या फिर 17 से ज़्यादा है, तब यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा, वेट फॉर 1 ईयर। तो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, सेम ही प्रिंट होगा। अब हम लोग देखिए एक और इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मान लेते हैं 14, तब क्या प्रिंट हो सकता है, तब हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, यू कैन गेट अ न्यू एयरटेल सिम। हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, और वुड बट ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रिंट करके, देखिए यहाँ पे क्या है, वेट फॉर 1 ईयर फॉर वोट बट यू कैन गेट अ न्यू एयरटेल सिम। मतलब सबसे पहले ये इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इसको चेक कर रहा है, स्टेटमेंट को पहले चेक करता है, ठीक है। पहले इसको चेक करेगा, ये इसको फॉल्स मिल रहा है, तब ये क्या करेगा कि ये इधर मतलब ये क्या कह रहा है, हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर ये मूव कर रहा है, तो फिर से उसको चेक करेगा,
ठीक है। फिर चेक करने के बाद ये क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट, तो फिर ये क्या है 17 क्या है कि इसको मिल रहा है वो एज जो 17 जो चाहिए उसको एज, वो क्या है वो मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि ट्रू हो गया, इसलिए ये हमारा ये भी प्रिंट हो जा रहा है। देन ये ट्रू होने के बाद फिर से ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर रहा है। मूव करने के बाद ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 14, मतलब कि ये 14 से बराबर भी हो सकता है या फिर 14 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 17 क्या है, ये हमारा 14 से ज़्यादा है, इसलिए हमारे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एज, अगर हम लोग यहाँ पे 13 कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 18 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। अगर हम जस्ट इस पे 14 कर दे, 14 करने के बाद अगर हम लोग इसको करें तो यहाँ पे क्या है कि यू कैन गेट अ न्यू एयरटेल सिम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना इफ स्टेटमेंट। यस सर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है वो हम लोग चेक करेंगे। रन्स वन कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, अनदर अनदर कोड व्हेन फॉल्स। इसका कहने का मतलब है कि देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं, सिंटैक्स समझते हैं कि इफ कंडीशन पहले लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे डबल इफ हो गया है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन को लगाएंगे, फिर हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, देन अगर इफ कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो ये मूव करेगा एल्स पे। ठीक है, एल्स पे अगर मूव करने पे अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिलता है तो क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग एक चार्ट फ्लो चार्ट पे समझ सकते हैं इसको अच्छे से। इफ एल्स देखिए, फर्स्ट हम लोग क्या है, हाँ देखिए, अगर जब हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाए, अगर वो ट्रू होता है, ठीक है, अगर व्हेन द इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ ब्लॉक ये क्या है प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है तब ये यही प्रिंट करेगा। और अगर ये इफ कंडीशन जो है फॉल्स उसको होता है, अगर इफ कंडीशन अगर फॉल्स होता है तब ये नेक्स्ट पे मूव करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि चार्ट में दिखा रहा है, एक सेकेंड, अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू होता है तभी ये जाकर के एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये क्या होगा कि ये एल्स के ऊपर मूव करेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। हेलो, क्या भाई बोल रहे, क्या कर रहा है रे? हाँ बोल ना, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा क्लियर। कैसा वीडियो एडिट करना है? तो बीएन ऐप यूज कर सकता है, या फिर अगर ठीक ठीक है तो फिर तुम कैपकट का यूज कर सकता है, लेकिन वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो गूगल पे मिलेगा। ठीक है, तो कैपकट, हाँ तो कैपकट को डाउनलोड करो, लेकिन वो बिना वीपीएन के चलेगा नहीं, वीपीएन यूज करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं तो, अरे तो
वीपीएन का कैपकट इंडिया में बैन है रे। यूएस का सर्वर पे करना हो जाएगा। हम्म। अरे एक सुपर वीपीएन करके आता है, उसको डाउनलोड करना, तुरंत हो जाएगा उससे। हाँ। लिंक भेजूं? तो भेजूंगा मैं तेरे को 6 बजे भाई, मैं अभी क्लास ले रहा था। ठीक है भाई। ठीक है। हाँ विशाल, तो जैसा हम लोग समझ रहे थे। ए, कौन है रे? ए, जैसा कि हम लोग समझ रहे थे यहाँ पे कि अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स मिलता है तो वो एल्स पे चला जाएगा। हम लोग इसको जब कोड के थ्रू समझेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग यही कोड को एक बार ले लेते हैं। जैसे हम लोग ये कोड लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, num इज इक्वल टू 7 इफ num परसेंट। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं कोड को। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये फाइल को रीड करते हैं हम लोग, इफ एल्स डॉट पी वाई करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कोड को समझा देता हूँ पहले क्या है। नाम, हम लोग एक वेरिएबल लिए, उसके अंदर हम लोग 7 स्टोर करवाए, ठीक है। 7 स्टोर करवाने के बाद हम लोग एक कंडीशन लिए इफ का, इफ कंडीशन ले लिए। तो इफ कंडीशन लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि हमारा कैसे वर्क करेगा हमारा कंडीशन। तो नम जो है परसेंट, या फिर इसको हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग परसेंट नहीं कहते, इसको हम लोग मॉड्यूल करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो हमारा परसेंट का सिंबल है इसको हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर हमारा जो भी नंबर है वो इवन रहेगा, मतलब इवन रहेगा, या टू मतलब कि टू से वो डिवाइडेबल रहेगा, तो वो हमारा जो कोड है वो इवन रन करेगा, ठीक है। अगर हम लोग एल्स लगाते हैं, तो एल्स लगाने का मतलब है कि अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर क्या प्रिंट होगा। ये अगर इफ कंडीशन हमारा अगर फॉल्स हुआ तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा। तो अगर ये हमारा फॉल्स मिल जाएगा तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ऑड, एल्स प्रिंट ऑड। हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑड आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि हमारा ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है। 7 जो हमारा है वो 2 से डिवाइडेबल नहीं है। हम लोग जैसे ही 8 करते हैं, फिर हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका 0 मॉड्यूल आ रहा है। जब हम लोग 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मॉड्यूल 0 आ जा रहा है, तब ये हमारा इवन प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं for few months। इसको भी ये वर्क करेगा, else ओके, आ रहा है यहाँ पे, ओके सॉरी, ठीक है। जब हम लोग इसको रन करते हैं यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे इसका एज जो है वो फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट फॉर फ्यू मंथ्स टू वोट। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एज को जो है अपना 14 करके रखते हैं, तो हमारा इफ पहले चेक करेगा। इफ चेक किया कि एज हमारा 18 है या फिर 18 प्लस है कि नहीं है। ठीक है, फिर अगर इसको ये फॉल्स मिल रहा है तो ये जो है सीधे मूव कर जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद एल्स पे। ठीक है, तो एल्स पे आने के बाद इसको कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स है, तो ये सीधे रीडायरेक्ट कर दे रहा है यहाँ पे एल्स पे। ठीक है, तो ये सिंपल प्रिंट कर दे रहा है हमारा। जब हम लोग रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लिख रहा है वेट फॉर फ्यू मंथ्स फॉर वोट। जैसे हम लोग एज को यहाँ पे 18 कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे यू कैन वोट नाउ। ठीक है, क्योंकि यू कैन वोट नाउ, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो इफ में ही इसको मिल गया। मतलब जो हम लोग कंडीशन दिए थे कि एज 18 या फिर 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 होना चाहिए, तब ये क्या होगा कि हमारा प्रिंट होगा यू कैन वोट नाउ। अगर ये फॉल्स हो जाता तो फिर वो हमारा प्रिंट करता वेट फॉर फ्यू मंथ्स। जब यहाँ पे हमारा ट्रू हो जा रहा है तो यही प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन को। मल्टीपल कंडीशन कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारा कंडीशन है। ठीक है, जैसे हम लोग एक देखते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो हमारा मल्टीपल कंडीशन को एग्जिस्ट करता हो। मल्टीपल कंडीशन इन पाइथन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे हाँ, जैसे देखिए यूजिंग एलिफ फॉर सीक्वेंस चेक, स्कोर हमारा 85 है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप कोई सब्जेक्ट का एग्जाम दिए। ठीक है, तो उसमें आपने 85 जो है मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, तब हम लोग क्या प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर हमारा मार्क्स जो है 90 या फिर 90 प्लस रहता है तो हम लोग ग्रेड 1 को उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको जो है प्रिंट करवा सकते हैं ग्रेड 1। अगर हमारा फिर अगर हमारा 90 से कम रहा तो फिर क्या प्रिंट होगा, उसको भी चेक करवाना है ना। तब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे है इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर हमारा स्कोर जो है 80 या फिर 80 से प्लस हुआ तो हम लोग उसको ग्रेड बी में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं रहा, ठीक है, जैसे कि मार्क्स तो हमारा कितना भी आ सकता है, 14 आ सकता है, 35 आ सकता है, 50 आ सकता है, 28 आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने रिजल्ट में देखा होगा, जब आप कोई वेबसाइट पे रिजल्ट चेक करते होंगे तो वहाँ पे ग्रेड वाइज दिखाता होगा कि आपका कितना ग्रेड आया है कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर आपका कितना नंबर आया है उस नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितना ग्रेड को सेट किया गया है बैकएंड में। तो जितना ग्रेड को बैकएंड में सेट किया हुआ रहेगा उस नंबर का, उतना वो ग्रेड आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। देन हमारा नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर हमारा स्कोर 70 या फिर 70 से ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग ग्रेड सी में कर सकते हैं। देन हम लोग एल्स करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा 70 से
70 से कम है तो उसको हम लोग फेल करवा सकते हैं सीधे, ठीक है, कि वो ग्रेड एफ में आता है, मतलब वो फेल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एफ एल डॉट पी वाई, हम लोग यहाँ पे एक स्कोर नाम का एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम लोग कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इफ लगा दिए, फिर कंडीशन लगाते हैं हम लोग स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। एक सेकेंड, सही है। देन हम लोग प्रिंट क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रेड 1 में इसको ऐड कर सकते हैं, ग्रेड ए। देन अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये कोड जो है, मतलब कि इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर आगे का प्रोसेस हम लोग बढ़ाएंगे कि अगर 90 से कम आया तो फिर हम लोग उसको क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिफ का यूज कर सकते हैं, एलिफ स्टेटमेंट का, ठीक है। एलिफ स्कोर यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। तब हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, ग्रेड बी में इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग फिर से एलिफ लगाते हैं, एलिफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70। देन हम लोग प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग इसको ग्रेड सी में रखते हैं, ग्रेड सी। अगर हम लोग अब यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 70 से अगर किसी का कम आया तो वो सीधे फेल हो जाएगा, ठीक है। एल्स, तो हम लोग तो हम लोग लास्ट में कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, एल्स का, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट कंडीशन है। एलिफ जो है हमारा इफ और एल्स के बीच में जो है यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशन को यूज करने के लिए। जैसे कि ये हमारा इफ कंडीशन है, देन हमारा ये एल्स कंडीशन है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये सब के बीच में एलिफ जो है हमारा मल्टीपल कंडीशन को यूज करने का ये एक्सेस देता है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या कर देंगे, और इसको ग्रेड एफ मीन्स फेल। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए ग्रेड बी में आ गया ना, जब हमारा यहाँ पे स्कोर कितना 85 है, तो 85 है तो फिर यहाँ पे चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन हमारा इफ चेक करेगा, इफ अगर इसको ट्रू मिला तो ये फिर ग्रेड ए प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स मिला तो नेक्स्ट मूव कर जाएगा ये एलिफ स्टेटमेंट पे। सेकंड हमारा एलिफ है स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हमारा सिंपली ग्रेड बी प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये जितना भी कोड है वो सारा को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, मतलब इतना रन ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये फालतू का कोड फिर आ जाता है ना उसके लिए। जब हम लोग का कोड यहाँ पे रन हो जा रहा है तो फिर ये सब कुछ क्यों ही रन करेगा ये कंपाइलर। अगर हम लोग यहाँ पे स्कोर को यही हम लोग कर देते हैं 40, ठीक है, तब हम ये देखते हैं ग्रेड एफ फेल, मतलब 70 से कम है, 70 से कम है तो क्या प्रिंट होगा, हमारा ग्रेड एफ या फिर फेल, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा,
नहीं रहे हैं? हैं? क्या सपना देखी? रुक जा, बता देना आराम से। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना एलिफ स्टेटमेंट की तरफ, यहाँ तक यस सर। कि एलिफ स्टेटमेंट क्यों यूज होता है, क्योंकि हम लोग जब मल्टीपल कंडीशन का यूज करते हैं तब हम लोग एलिफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एलिफ जो है हम लोग फर्स्ट और लास्ट में नहीं यूज कर सकते हैं, यूज ही नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट और लास्ट में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देन सेकंड जब वो एंड हो रहा होता है तो वो एल्स पे जाकर के एंड होता है, इसीलिए हम लोग एलिफ को जो है इफ और एल्स के बीच में जितना भी स्टेटमेंट हमको लगाना है उतना सबको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को 1000 कंडीशन लगाना है, 2000 कंडीशन लगाना है, तो आप जितना भी कंडीशन लगा रहे हैं वो सब इफ और एल्स के बीच में ही लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वो रन ही नहीं करेगा। देखिए हम लोग एक बार अगर चेक कर सकते हैं तो कर लेते हैं। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तब देखिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि ये एलिफ जो है, एलिफ के बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि वो प्रिंट हो सके। अगर प्रिंट होने का रहता तो मान लेते हैं कि देखिए अगर हमारा स्कोर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो 70 से तो हमारा 40 कम ही है ना, तो कम है तो ये हमारा ग्रेड सी प्रिंट कर सकता था। तो यहाँ पे प्रिंट इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। ये मतलब हम लोग हम जो है कहाँ पे प्रिंट करें, इसीलिए हम लोग को जो है जब हम लोग को एंड करना होगा कोड को स्टेटमेंट में, मल्टीपल स्टेटमेंट का जब हम लोग यूज कर चुके होंगे तो यहाँ पे हम लोग एल्स को लास्ट में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो है हमारा कोड प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ हेलो, हाँ प्रणाम दे। ठीक है, हाँ कहाँ घरे में? हाँ फुआ एजी होथु, पता नहीं हम तो पढ़ा रही हो बच्चा के बुतरू के। देखो ये एजी खुद दी दे हियो, ला ला छो दे। चाय है क्या? है ना? नहीं है, खत्म हो गया। हाँ थोड़ा सा बना देना 2 कप। क्या? थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है ना सर?
यस सर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब है हमारा एन नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का कहने का मतलब है कि एन इफ इनसाइड अनदर इफ। जैसे कि हम लोग कोई स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा इफ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, फिर से इफ का यूज कर रहे होंगे। जैसे कि देखिए हम लोग फिर से इसको इफ का यूज करते हैं। इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 100 डाल देते हैं। तब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट ए एग्जीक्यूटेड। अच्छा, मतलब ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इमेज है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो पहला जब हम लोग इफ पहुंचे दे तेरा पैसा बहाओ कहाँ लगाओगे 80 नहीं 86 0306 मजा आया। देखिए जब हम लोग इफ कंडीशन का यूज करते हैं तो क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। अगर जब हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हमारा फर्स्ट अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, वो अगर सही नहीं होता तो सिंपल ये एल्स पे जाकर के ये खत्म कर देगा, मतलब ये कोड को जो है ब्लॉक कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा हमारा कोड एल्स में जाकर के। अगर वही हमारा इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है, तो ट्रू होने के बाद इफ कंडीशन के अंदर जो भी हमारा इफ और लगा होगा, मतलब कि इफ के अंदर इफ लगा होगा, तो वो जाकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाँ इतना ये ज्यादा लंबा कोड लिखा हुआ है, मतलब तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना सिंपल, कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे एल्स पे जाकर के मूव हो जाएगा और ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स का कंडीशन। देन अगर हमारा इफ कंडीशन जो है अगर ट्रू हो जाएगा तो ये सेकंड इफ पे जाएगा। जब हम लोग इफ के अंदर इफ लगा रहे होते हैं तो वो दूसरा वाला इफ कंडीशन को चेक करेगा कि वो ट्रू है, फॉल्स है या फिर नहीं है। तो जो भी उसको मिलेगा वो उसको जो है ट्रू कर देगा। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नेस्टेड इफ एग्जांपल का है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोड को पहले समझते हैं हम लोग। एज हमारा एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया इज इक्वल टू 25, फिर सिटीजन लिया इज इक्वल टू यस। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। तो जब हम लोग अब स्टेटमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, कंडीशन लगा रहे हैं, तो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से हम लोग इफ लगाएंगे। इफ सिटीजन इज इक्वल टू यस। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला तो है कि एज जो है हमारा 18 या फिर 18 प्लस होना चाहिए। देन दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि ये सिटीजनशिप जो है, जैसे कि सिटीजनशिप या फिर इंडिया का है या फिर आउट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक 18 प्लस का और एक सिटीजनशिप का, कि यस और नो में। तो अगर ये दोनों अगर ट्रू होता है तब ये जाकर के ये फॉल्स ये जो है एग्जीक्यूट करेगा।
देन अगर ये दोनों फॉल्स नहीं होता है, मतलब ये दोनों अगर ट्रू नहीं होता है, तब हमारा नीचे जो हमारा ये प्रिंट होगा वो प्रिंट जो है नॉट अ सिटीजन, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन यहाँ पे एल्स है, तो प्रिंट क्या करेगा, टू यंग, मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो समझने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये एक स्टेटमेंट अलग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो एक कंडीशन है वो अलग है। ठीक है, और ये अलग है, देखिए। तो ये जब मैं आपको बताता हूँ, ये जब हाँ मैं इसे दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये हमारा जो इफ है ये फॉल्स हो गया, मतलब ये दोनों में से कुछ मिला ही नहीं, तो सिंपल क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के ये प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा ये, एल्स पे जाकर के मूव हो जाएगा, एल्स प्रिंट टू यंग, मतलब कि ना इसका एज मिला ना इसको सिटीजनशिप मिला। तो ये सिंपल क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा अगर इसको फॉल्स मिला तो, अगर इसको फॉल्स मिला तो, अगर इसमें से एक पहले ट्रू मिला, इसमें से एक ट्रू मिल गया क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ये 25 है तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, ये सेकंड इफ पे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक और इफ है, फिर से इसको चेक करेगा कि क्या सिटीजनशिप भी ये है, ये इंडिया का सिटीजन है या फिर भी नहीं है। तो अगर इसको यस मिला, जैसे कि हमारे यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे भी यस मिल गया, मतलब ये दोनों जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये दोनों ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये प्रिंट कर देगा, ये जो हमारा कोड है ये प्रिंट कर देगा। तो मान लेते हैं जब हमारा यहाँ पे यस के जगह पे नो होता, नो होता, नो, तो देखिए यहाँ पे भी जब इसको ये मिल गया, मतलब हाँ ये 25 इसका एज है तो 18 से भी ज्यादा है और 18 भी है, तो तो क्या करेगा, ये तो फर्स्ट जो है ट्रू हो गया, फर्स्ट इफ जो है वो ट्रू हो गया, देन नीचे सेकंड इफ पे जाएगा, सिटीजन चेक करेगा क्या क्या ये सिटीजन है इंडिया का या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे नो करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे होना था यस लेकिन यहाँ पे है नो, तो यहाँ पे इसको ये फॉल्स मिल जाएगा, तो इसको ये जो है ये क्या करेगा, यहीं से जो है एल्स में जाकर के प्रिंट कर देगा, तो ये सिंपल हो जाएगा नॉट अ सिटीजन। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। ये कोड समझ में आ गया ना कि कैसे कोड वर्क कर रहा है ये। यस सर। हम्म, तो हम लोग अब VS कोड में जाकर के इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग कोड को कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए यू कैन वोट, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। फर्स्ट तो हमारा देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लगा हुआ है ना, सिंपल देखिए हम लोग को वाइट, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन लगा हुआ है। पहला कंडीशन तो हमारा होना चाहिए कि एज 18 या फिर 18 प्लस होना चाहिए, देन हमारा सिटीजन जो है वो इंडियन होना चाहिए, मतलब यस और नो में इसको हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, इंडियन कर देते हैं। ठीक है, इंडियन, तब जाकर के अच्छे से थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे भी इंडियन कर देते हैं, इंडियन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे दो कंडीशन हमारा, एक तो एज का है और एक सिटीजन का है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारा एज 18 या फिर 18 प्लस होना चाहिए, सेकंड हमारा सिटीजन जो है इंडिया का होना चाहिए, तब जा करके हम लोग जो है
वोट तो दे पाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये सिंपल नॉट अ सिटीजन इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, कि एल्स तो मतलब अगर स्टार्टिंग में ही नहीं मिला, ये दोनों में ही नहीं मिला तो ये सिंपल जाकर के प्रिंट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जर्मनी, जर्मनी। अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट अ सिटीजन, मतलब ये इंडिया का सिटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट अ सिटीजन कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते हम लोग, यहाँ पे हम लोग जर्मनी, फिर हम लोग इसको एज को भी हम लोग 17 कर देते हैं। तब देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, टू यंग, मतलब ये पूरा कोड को प्रिंट नहीं कर रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि मतलब ये पूरा कोड को क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, बताइए। सर स्टेटमेंट फर्स्ट वाला को चेक करा कि 17 है, और 17 जो वहाँ पे जो सिटीजन बराबर दिया हुआ जर्मनी है, यहाँ पे लिखा इंडियन, हाँ। वो फर्स्ट स्ट्रिंग को चेक करके फिर दूसरा स्ट्रिंग गया। हम्म। उसके बाद वहाँ पे तो इंडियन तो है नहीं, वहाँ हम्म। जर्मनी लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मतलब नीचे वाला इल्स में गया, जो इल्स स्टेटमेंट जो हम्म। सही है हम्म। वो नॉट अ सिटीजन प्रिंट हम्म। किया है। हम्म। हाँ, वही हो रहा है, जैसे कि हमारा दो दो कंडीशन हम लोग लगाए थे यहाँ पे, और दोनों में से क्या है कि एक भी नहीं प्रिंट हो रहा है, मतलब कि एक भी ट्रू नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा जो है डायरेक्ट वो सीधे मूव कर जा रहा है ये सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट पे। ठीक है, सबसे लास्ट वाले कंडीशन पे, इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये सब क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेटर विद कंडीशन। इसका कहने का मतलब क्या, हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑपरेटर पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑपरेटर है, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर सेकंड हमारा है लॉजिकल, लॉजिकल मतलब कहने का एंड और नॉट। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग ऑपरेटर के थ्रू जो है कैसे हम लोग कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर को हम लोग कंडीशन में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कोड समझते हैं यहाँ पे। देखिए, x इज इक्वल टू 10 है, हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हम लोग 10 नंबर डेटा को स्टोर करवाया, फिर हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, इफ x ग्रेटर देन 5 एंड, एंड मतलब ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, x लेस देन 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये दो नंबर प्रिंट हो रहा है, मतलब जैसे x इज इक्वल टू 5, सॉरी x ग्रेटर देन 5 मतलब कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए, देन x लेस देन 20 मतलब 5 से ज़्यादा 20 से कम होना चाहिए, मतलब कि ये 5 और 20 के बीच में रहना चाहिए, मतलब ना 5 होना चाहिए ना 20 होना चाहिए, 5 और 20 के बीच में होना चाहिए, तब जा करके ये प्रिंट होगा। प्रिंट हम लोग क्या करवाएंगे, नंबर इज बिटवीन 5 एंड 20। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा ऑपरेटर, सॉरी ये ऑपरेटर नाम नहीं लेगा, क्या कर देते हैं, एज कर देते हैं सर, ऐसे तो भी फाइल लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 लेने के बाद हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, इफ 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 लगाने के बाद क्या था हमारा, हाँ, x x क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड मतलब और, मतलब एंड मतलब कि इसके इसके अलावा। ठीक है, फिर
x का वैल्यू होना चाहिए 20 से कम। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 20, मतलब 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा और 20 से कम होना चाहिए। हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये नंबर 5 और 20 के बीच में है। हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। देखिए आगे ना यहाँ पे ये नंबर 5 और 20 के बीच में है। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं 1 कर देते हैं, यहाँ पे हमारा वैल्यू को 1 करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई और कंडीशन लगाए ही नहीं कि अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट ये ऑपरेटर बताने के लिए है कि अगर ये दोनों ऑपरेटर के बीच में अगर कुछ भी रहा तो ऑपरेटर को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में अगर कोई नंबर नहीं मिला, अगर इसको फॉल्स मिलता है, हम लोग क्या करेंगे एल्स कर देंगे। एल्स में हम लोग क्या प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट ये नंबर 5 और 20 के बीच में नहीं है। क्या प्रिंट हो गया? ये नंबर 5 और 20 के बीच में नहीं है। मतलब जब हम लोग एक और कंडीशन लगा दिए तब यहाँ पे इसको भी चेक करने लगा कि अगर इफ हमारा सही नहीं होता है तो हमारा एल्स प्रिंट कर देगा। क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट इफ। शॉर्ट इफ का मतलब है हम लोग बहुत सारे कंडीशन को एक ही लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में कैसे लिखा जाता है? एग्जांपल देखते हैं कि ए एंड बी है, तो ए एंड बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। ठीक है, 20 है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, मतलब हम लोग एक ही लाइन में लिखे हैं। देन हम लोग सीधे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट ए इज बिगर इफ, ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी एल्स बी इज बिगर। देखिए एक ही लाइन में हम लोग जो है कंडीशन को लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग दो वेरिएबल लिया। दो वेरिएबल मतलब कि ए एंड बी एक ही लाइन में। फिर हम लोग सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए कंडीशन जो है प्रिंट ए इज बिगर, जब हमारा ए बड़ा होगा तो इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है बी से बड़ा होगा। अगर इसको ये ट्रू मिलेगा तो ये जो है ये प्रिंट कर देगा। देन अगर इसको ये सही नहीं मिला तो ये सिंपल बी इज बिगर कर देगा। देखिए देखते हैं इसको हम लोग हटाते हैं। ए एंड बी इक्वल टू 10 एंड 20। ठीक है, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे प्रिंट नहीं ए इज बिगर। फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब कंडीशन लगाते हैं। ए देखिए इफ सॉरी इफ ए ग्रेटर देन बी, देन एल्स लगाते हैं। हम लोग एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। देन हमारा एल्स क्या कर देगा, अगर वो सही नहीं मिलेगा उसको सिंपल प्रिंट कर देगा बी इज बिगर। बी इज बिगर। ठीक है, जिसको हम लोग चेक करते हैं रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है। हम्म, हम्म,
यहाँ पे कुछ तो एरर है। ओके, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। देखिए बी इज बिगर यहाँ पे लिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन जो है ट्रू ही नहीं हो रहा है। जो हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगाए ए ग्रेटर देन बी, तो ए थोड़ी मतलब कि ये तो हमारा ए जो है हमारा 10 है और बी हमारा 20 है, तो फिर ए से तो छोटा ही है ना, मतलब कि नहीं, ए से तो बड़ा ही है। इसीलिए हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, बी इज बिगर, मतलब बी जो है हमारा बड़ा है ए से। इस वजह से अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 100 कर देते हैं, ठीक है, ए को 100 और बी को 20, तो देखिए ए इज बिगर आ रहा है, ए इज बिगर आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग मतलब ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, बस ये जस्ट समझने के लिए है कि हम लोग जो है कंडीशन को एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा कंडीशन होगा तो उसको मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग जाता है वो। इस वजह से हम लोग एक लाइन में जो है कंडीशन या फिर जो भी कोड होगा हमारा उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। देन हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लोग जब वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका चेक किया जाता है, ठीक है, चेकिंग वोटिंग एज, कि आपका वोटिंग एज जो है वो कितना है, क्योंकि हमारे इंडिया में वोटिंग एज कितना है, 80 या फिर 80 प्लस, ठीक है। तो अगर वो वोटिंग एज जो हम लोग अगर माने तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड हमारा है, सेकंड हमारा है फाइंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग अभी एक स्टूडेंट का ग्रेड देखे, हम लोगों ने अभी दो एग्जांपल देखा, वोटिंग चेकिंग का और एक फाइंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, वो नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग जो है ग्रेड चेक करने के लिए वो दे रहे थे, ठीक है। देन थर्ड है हमारा एटीएम पिन चेक। एटीएम पिन चेक मतलब कि आपका जब आप एटीएम से कुछ मतलब पैसा निकालने के लिए जा रहे होते हैं तो वहां पे आपका एटीएम पिन मांगता होगा, तो जब आप वहां पे गलत पिन डालते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको रॉन्ग पिन दिखाता है, राइट। ठीक है, जब आप सही पिन डालते हैं तब वहां पे आपका पैसा विड्रॉल होता है। और वहां पे क्या है कि अगर आप 3 बार से ज्यादा अगर आप पिन एंटर कर देते हैं तो वहां पे आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो जाता है 24 आवर के लिए। तो यही सिस्टम जो है यूज हो रहा होता है। अभी हम लोग जो है एटीएम पिन चेक करके दिखाएंगे आपको कि एक्चुअली में वहां पे एटीएम में कैसे वर्क कर रहा होता है हमारा कार्ड, ठीक है। देन ट्रैफिक लाइट सिस्टम, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट है हमारा ट्रैफिक लाइट सिस्टम। जैसे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं लाइट नाम का, ठीक है, लाइट इक्वल टू रेड। अगर हमारा रेड लाइट है, रेड जो हमारा लाइट है, सॉरी, लाइट जो है हमारा रेड है, तो क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इलिप्स का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ रहा है, जैसे कि रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो रेड में हम लोग को क्या करना होता है, स्टॉप होना होता है, येलो में हम लोग को वेट करना पड़ता है, एंड ग्रीन में हम लोग को जाना पड़ता है, मतलब कि वो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जब हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा होगा, ना रेड मिल रहा होगा, ना येलो मिल रहा होगा, ना ग्रीन मिल रहा होगा, तब ये सिंपल प्रिंट कर देगा रॉन्ग इनपुट, ठीक है। इसको हम लोग अभी कोड करके देखते हैं। चलिए,
लाइट नाम का एक लेते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक डॉट पी वाई, यहाँ पे हम लोग लाइट एक लेते हैं। ठीक, लाइट एक वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया और इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं इस पे। ठीक है, देन लाइट, लाइट हमारा, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, हम लोग इफ कंडीशन का यूज करेंगे यहाँ पे। इफ लाइट, कोड एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग को लाइट लगाना पड़ेगा। लाइट पहले होना चाहिए रेड, रेड अगर राइट, ठीक है। फिर अगर इसको मिलेगा इज इक्वल टू रेड, लाइट रेड मिलेगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये, प्रिंट करेगा ये हमारा, ओके, प्लीज स्टॉप नाउ। ठीक है, इतना ही है ना। इफ, अब हम लोग क्या करेंगे, इलिफ का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ठीक है, इलिफ, इलिफ प्रिंट और इफ के अंदर होगा जो फर्स्ट लेगा प्रिंट प्लीज स्टॉप नाउ, एक सेकेंड, इसके अंदर प्रिंट, हाँ वो तो सही है लेकिन, हाँ अब इलिफ का यूज करते हैं तो इलिफ में हम लोग लाइट करते हैं, लाइट इक्वल टू येलो, येलो, ठीक है। फिर हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे, प्रिंट यू कैन वेट प्लीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करते हैं। फिर से हम लोग इलिफ का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, इक्वल टू ग्रीन, फिर प्रिंट करते हैं हम लोग यू कैन डू नाउ, ठीक है। फिर अगर ये तीनों में से अगर हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हम लोग एक अपने सेफ्टी के लिए हम लोग एक और एल्स का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब हम लोग इलिफ का यूज कर रहे होते हैं तो एल्स का यूज करना कंपलसरी हो जाता है, मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब वो आप यूज करें तब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिंट हम लोग कर देते हैं इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। हम लोग एक बार चेक करते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको हम लोग हटाते हैं, लाइट, यहाँ पे कुछ तो एरर आएगा, ठीक है। यू कैन गो नाउ, ओके सॉरी, यहाँ पे डबल कोट के अंदर होगा फर्स्ट। अब हम लोग रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा लाइन 1 में यहाँ पे ये मॉड्यूल है। अब हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पे,
यू कैन स्टॉप नाउ। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार। क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग रन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारा यू कैन स्टॉप नाउ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लाइट है, देखिए यहाँ पे हमारा जो लाइट है वो हमारा रेड है। जब मैं इसको ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन करने के बाद क्या होगा, यू कैन गो नाउ। मतलब ये ट्रैफिक लाइट का सिस्टम ऐसे काम करता है, जब यहाँ पे हमारा ग्रीन लाइट होगा तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर येलो रहेगा तो आपको वेट करना है, और अगर रेड रहेगा तो आपको रुकना है। ठीक है, ये समझ में आ गया ये कैसे वर्क कर रहा यस यस। है। तो हम्म, और यहाँ पे एक और है, एटीएम पिन चेक का। ठीक है, हम लोग एटीएम कैसे पिन चेक कर सकते हैं, तो इसका भी हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर ले करके हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा पिन एंटर करता है तो उसका कार्ड ब्लॉक हो जाए। अगर सही पिन नहीं डालता है तो उसको आउटपुट है रॉन्ग पिन। ठीक है, अगर सही पिन डालता है तो वहाँ पे उसको आगे प्रोसेस करने के लिए वो जा सकता है। ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं, एटीएम वाला बनाते हैं। एटीएम डॉट पी वाई करके एक फाइल बनाते हैं हम लोग। देन यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक करेक्ट पिन करके एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अपना सही पिन डालेंगे। मतलब हम लोग अभी डाल देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमारा सही पिन ये हो गया। ठीक है, और यहाँ तक हमारा अटेम्प्ट जो है वो 0 है। अटेम्प्ट हमारा यहाँ पे 0 अटेम्प्ट है। ठीक है, वाइल 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 मतलब हमारा जो है, हम इसको सेट कर रहे हैं लास्ट 3 अटेम्प्ट तक। मतलब ये जो है 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा ये पिन नहीं एंटर कर सकता है। ठीक है, अगर ये एंटर करने की कोशिश करे तो इसका कार्ड ही ब्लॉक दिखाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग वाइल लगा रहे हैं कि ये हमारा जो है, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे कि ये कितने अटेम्प्ट तक ये जो है अपने कार्ड पिन को डाल सकता है। ठीक है, वाइल अटेम्प्ट लेस देन 3, मतलब 3 बार से ज़्यादा ये डाल ही नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पिन लेते हैं। पिन इज इक्वल टू, हम लोग मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, पिन एक वेरिएबल लिए। ठीक है, क्यों ले रहे हैं पिन वेरिएबल, क्योंकि हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है ना। जैसे कि यूजर अपना पिन डालेगा अपने एटीएम में, तो उसके लिए हम लोग को इनपुट लेना पड़ेगा यूजर के लिए। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लगाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे इसको वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, एंटर योर पिन, एंटर योर एटीएम पिन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ का। ठीक है, इफ पिन, ये हमारा पिन है। ठीक है, इफ जो हमारा यूजर इनपुट डाला है, अगर वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे,
इसको ऐड करते हैं, हमारा करेक्ट करेक्ट हो जाता है। पिन जो यहाँ से अगर यहाँ तक पैच हो जाता है तब क्या प्रिंट करेगा, एक सेकेंड, इसको जो है यहाँ पे होना चाहिए। अगर पिन सही हो जाता है तो प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यू कैन विदड्रॉ एक सेकेंड, हाँ चाबी ओझा होते हैं वहाँ वहाँ आगे रूम में। कहाँ, एक तो रखा ये है, कहीं मेरा पैकेट ही नहीं है। हमारा खाली है के जो था दीपक भैया आगे रूम में तो एलियल पहले एजी रख लिया हम। नहीं 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 हम ले नहीं हम और किया है कि नहीं खाली है, हाँ आगे में हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट, ठीक है। यहाँ से फिर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर देखिए क्या हो रहा है। जैसे हमारा तो ये सही पिन है, ठीक है 1 2 3 4, और हम लोग यहाँ पे लिमिट सेट कर चुके हैं 3 बार से ज्यादा कोई पिन ना डाले, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं पिन डालने के लिए। यू कैन एंटर योर हाँ ठीक है, एंटर योर एटीएम पिन, ठीक है। देखिए अगर एटीएम पिन सही होता है, इफ पिन इज इक्वल टू करेक्ट पिन, मतलब कि ये दोनों जो अगर मैच कर जाएगा, करेक्ट पिन और करेक्ट पिन अगर मैच कर जाएगा तब हमारा प्रिंट क्या होगा, यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट, ठीक है। अगर हमारा पिन जो है सही नहीं हुआ तब क्या होगा, यहाँ तक तो हमारा ब्रेक हो गया, मतलब कि यहाँ तक हमारा खत्म हो गया ये इसका कहानी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एल्स पे, कि अगर यहाँ पे हमारा ये गलत हुआ तो एल्स में क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट हम लोग करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग पिन को अगर हम लोग गलत डाल दिए होंगे, रॉन्ग एटीएम पिन प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अगर वहां से अगर ट्रू नहीं होता है तब ये प्रिंट होगा। देन अब देखते हैं क्या होता है, फिर से हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि हमारा अटेम्प्ट लास्ट 3 तक है ना, तो जब वो 3 पार कर जाए तब क्या प्रिंट होना चाहिए,
तो इफ अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3, अगर 3 अटेम्प्ट से ये ज्यादा पार हो चुका होगा तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएंगे, योर कार्ड इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, टू मेनी रॉन्ग अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये कोड समझ में आया कि नहीं आया? ये सब समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? यस सर। इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको हम लोग। देखिए अब इसको रन करते हैं आराम से। देखिए क्या है, इंटर योर एटीएम पिन, ये हमारा अभी यहाँ का आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट 1 2 3 4 ये हमारा सही पिन है, एंटर करते हैं। यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट, ये हमारा सही पिन मिल गया। तो ये हमारा जो है यहाँ तक आउटपुट खत्म कर दिया, मतलब आप जो है इसके बाद सही पिन डाल दिए तो आप यहाँ पे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, क्योंकि ब्रेक जब हम लोग लगा दिए थे तब यहाँ पे हमारा कोड यहीं पे खत्म हो चुका है। जब यहाँ पे ये सही हो जाएगा ना, जब हमारा एटीएम पिन सही हम लोग डाल देंगे तो फिर हमारा कोड वहीं पे खत्म हो जाएगा। दिक्कत कब आएगा, जब वहां पे हम लोग एटीएम पिन डालेंगे तब वहां पे क्या होगा कि रॉन्ग पिन दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब कुछ भी डाल देते हैं रैंडम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा, रॉन्ग एटीएम पिन प्लीज ट्राई अगेन। फिर से हम लोग एटीएम पिन गलत डालते हैं, रॉन्ग पिन प्लीज ट्राई अगेन। फिर से हम लोग एटीएम पिन डालते हैं, रॉन्ग पिन प्लीज ट्राई अगेन। लेकिन यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, ये हमारा कार्ड सिस्टम वाला क्यों नहीं कर रहा है? तो वहाँ जो सबसे फर्स्ट में वहाँ 3 की जगह 4 करेगा तो हो जाएगा। यहाँ इस साइड में 3 ये जहाँ वाला लिखा वाइल अटेम्प्ट 3 की जगह 4 की जगह तब हो जाएगा। अच्छा एक बार चेक करते हैं। नहीं होगा ना? ठीक है, यहाँ पे ये 3 ही होगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कोड। ये यहाँ पे एक चीज छूट रहा है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग को लगाना है अटेम्प्ट्स प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब यहाँ पे ये मे भी हो सकता है ये दोनों साथ में रहेगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं। फिर भी नहीं होगा,
इधर ना है। हम्म, यहाँ पे कुछ तो गलती हो रहा है। एक सेकंड। क्योंकि वहाँ पे सही आ रहा था, इस वजह से मेरे को लग रहा है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, एक बार मैं फिर से कोड चेक करता हूँ। ये कोड तो ऐसे ही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। इससे पहले तक का दिक्कत नहीं है ना, जितना भी आज का क्लास में हुआ सब क्लियर है ना? ना सर, स्टेटमेंट वाला क्लियर सर। सब क्लियर। और कल आप एक बार जो है मतलब रजिस्टर तो आप आज ही कर लीजिए, क्योंकि जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपका जो भी ईमेल आईडी है वो मेरे पास आ जाएगा ना, तो मैं उसमें जो है आपको एक्सेस दे दूंगा वो कोर्स का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आप एक बार वेबसाइट पे जा करके रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है सर। और ये कोड में कुछ दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ तो दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है ठीक है सर। ना? और गणेश जी, एक डाउट था। हाँ हाँ, बताइए ना। वो वो है कि जैसे कि ये कोड किया ना, तो हम मतलब मेरे लैपटॉप में कोड करना, मतलब इंटर मतलब डालते हैं ना, हम्म यूजर से लेते हैं इनपुट, तो वो हम्म, लिखता है कि ये एडिट कुछ ओके 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 ओके, देखिए देखिए, ये तो आपके पास है ना, एडिट कुछ ये वाला है। ये। हाँ सर है। हाँ ठीक है, तो सिंपल देखिए क्या करना है आपको। ये फाइल में आइएगा, फाइल हम्म, में आने के बाद प्रेफरेंस में जाइएगा। प्रेफरेंस में आने के बाद देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड रनर रनर। ठीक है, और कोड रनर सर्च करने के बाद नीचे देखिए आइएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पे हाँ, ये देखिए आपका जो होगा कोड रनर रन इन टर्मिनल, ये आपका ऑफ होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। तो जब आप ऑन कर देंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, और अब हम लोग इसमें जाते हैं ट्रैफिक वाले में। मैं इसको कट कर देता हूँ पहले, वीएस कोड को, फिर से मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। वहाँ पे हमारा ऑफ था, और हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, या फिर हाँ एटीएम वाले में इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको। देखिए
ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कहाँ गया अपलोड, कहाँ गया? ठीक है, हम लोग न्यू फाइल लेते हैं, कुछ भी नाम डालते हैं, भाई पेस्ट करते हैं इसको, नेम्ड आइटम्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे एस कर देता हूँ, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा अभी भी आ रहा है ना, कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर, सेम चीज आ रहा होगा यही। यस सर, यही आ रहा था। हाँ, अब देखिए क्या करना है, फाइल में आइए, प्रेफरेंस में आइए, सेटिंग में जाइए, ठीक है, कोड रनर सर्च कीजिए, कोड रनर, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और फिर क्या करना है, ये वाला जो है रन इन टर्मिनल, इसको हम लोग को सिंपल ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद अब देखिए ये क्या होगा, हम लोग ये हमारा कोड रन हो रहा है, इसको रन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और देखिए यहाँ पे आपका, अब हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो कोड जो है वो प्रॉपर वर्क भी करने लगा है। जैसे कि मैं यहाँ पे गलत एटीएम पिन डालता हूँ, ओके, देखिए एटीएम पिन में गलत डालता हूँ, 1 2 3, 3 बार मैं डाल दिया, रॉन्ग एटीएम पिन, प्लीज ट्राई अगेन, योर कार्ड इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स, टू मेनी रॉन्ग अटेम्प्ट्स। यहाँ पे आ गया ना ये कोड, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है कार्ड ब्लॉक यहाँ पे दिखा दिया, तो 24 आवर्स के लिए। यहाँ पे क्लियर है? यस सर। चलिए, तो एक काम कीजिएगा आप, अब अभी जा करके जो है वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए, मैं अभी जो है आपका एक्सेस दे देता हूँ कोर्स का। ठीक है, ठीक है सर। आज की क्लास में डाउट नहीं